हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप इन सवालों को तो करना सीखेंगे ही साथ में आप ये भी सीखेंगे कि डिवाइड करने के बाद किस तरह से चेक करें कि जो डिवाइड का सवाल हमने किया है वो सही है या फिर गलत है। तो ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर हमें 362 को 8 से भाग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक नंबर का डिजिट है तो अंदर के एक नंबर को डिजिट को देखेंगे और इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि ये जो एक नंबर का डिजिट है इतना नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 8 का पहाड़ा हम पहले एक बार पढ़ेंगे, 8 आएगा। एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये ज़्यादा हो रहा है ऊपर वाले नंबर से। हमने कहा था इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। अगर ज़्यादा आ रहा है एक ही बार पढ़ने पर तब आप क्या करेंगे, तब आप इसके दो डिजिट को देखेंगे, तब दो नंबर को देखिए। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये जो दो नंबर में जो भी नंबर लिखा है वो नंबर आए या फिर उससे कम आए। तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार, 4 बार पढ़ेंगे। 8 चौक 32 होता है, तो यानी कि 4 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। अगर 5 बार पढ़ते तो 40 हो जाता, तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो उतना हमें लेना नहीं है। या तो 36 आए या 36 से कम आए, तो हमने कम वाला ले लिया 4 बार पहाड़ा पढ़ के। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने पर यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। अगला नंबर 2 है वो हमने उतार लिया। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 8 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 5 बार। 8 पंच 40 होता है, तो 5 बार पढ़ा 40 आ गया। 6 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए 5 बार पढ़ा। उसके बाद लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे। घटाने पर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर फिर से नीचे उतारेंगे, जैसे कि घटाने के बाद अगला नंबर उतारा जाता है। लेकिन यहाँ घटाने के बाद देखिए कोई भी नंबर आगे नहीं है और इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तब आप क्या करेंगे। पहली कंडीशन तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर, और नहीं अगर आपको आगे जाना है तो भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर छोड़ना है तो आंसर किस तरह से बताएंगे, पहले वो तरीका आप देख लीजिए। अगर आप यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो आप अपना आंसर बताइए 45 सही, और इस तरह की एक लाइन खींचिए। फिर लास्ट में जो नंबर बचा है वो ऊपर लिखिए और ये जो नंबर से डिवाइड किया था उस नंबर को यहाँ नीचे लिखिए और कह दीजिए कि मेरा ये आंसर है इस डिवाइड का, ये बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप इसको इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में आप यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यानी पॉइंट लगा दीजिए। और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे आप अपने मन से यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट का काम ख़त्म हो गया। पॉइंट लगाने के बाद आप 0 यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। 8 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। फिर लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इतना हो गया। फिर जब घटा चुके हैं फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे। घटाने के बाद फिर अगला नंबर नीचे उतारा जाता है और अब अगला नंबर तो कोई है नहीं और दशमलव हम पहले ही लगा चुके हैं, तो दशमलव लगा चुके हैं और घटाने के बाद कोई नंबर आगे नहीं है, तो फिर से आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं। इस तरह से घटाने के बाद जब भी नंबर बचेगा तो आप बार बार 0 लगा सकते हैं, अगर दशमलव एक बार लगा चुके हैं तो ये 40 हो गया। अब 8 का पहाड़ा हम फिर से 5 बार पढ़ेंगे और 40 आ जाएगा। लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, आगे कोई नंबर भी नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर दशमलव आप ना इस्तेमाल करना चाहते तब आपका ये एग्जैक्ट आंसर होता, और अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तब आपका फाइनल आंसर ये निकल कर आ गया है। तो ये अगर डिवाइड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए और इसमें आप नई चीज़ भी सीखेंगे, 0 का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। और आप ये भी सीखेंगे इसी क्वेश्चन में कि डिवाइड करने के बाद किस तरह से चेक करें कि ये जो डिवाइड हमने किया है वो सही है या फिर गलत है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये एक नंबर का डिजिट है तो एक नंबर को देखेंगे, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 3 आए या 3 से कम आए। लेकिन 3 4 से छोटा है, इसका मतलब एक नंबर से काम नहीं चलेगा, हमको 2 नंबर के डिजिट को देखना पड़ेगा। यानी 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 34 आए या 34 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे, 4 अट्ठे कितना होता है, 32 होता है। अब फिर क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे। 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 बचेगा, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो भी नंबर है वो नीचे उतार लिया जाता है। तो हम 0 यहाँ उतार ले रहे हैं।
अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 20 आए या 20 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, 4 पंजे 20 हो गया, यानी एग्जैक्ट नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम कम वाला नंबर लेते, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। फिर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। तो 0 यहाँ पे है, 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 0 आए या फिर 0 से कम आए। तो 0 तो इतना छोटा नंबर है कि किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है। तब आप क्या करेंगे, अगर एक नंबर आप उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है तो आपको एक नंबर और उतारना पड़ेगा ताकि ये बड़ा बन जाए। तो बड़ा बनाने के लिए अगर एक नंबर पहले छोटा पड़ रहा है और आपको उसी जगह पर दोबारा फिर से नंबर उतारना है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। यही 0 का यूज़ मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाना चाह रहा था। तो दोबारा अगर नंबर उतारना है तो पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद आप अगला नंबर उतार सकते हैं। तो अगला नंबर हमने उतार लिया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 8 आए या 8 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है और लास्ट में कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका फाइनल आंसर ये आ गया है। अब इसमें देखिए कि ये सवाल हमने सही किया है या फिर गलत किया है। ये कैसे चेक करें, इसको चेक करने के लिए ये जो आपका आंसर आया है इसका आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ये जो बीच में नंबर लिखा था अगर ये नंबर आ जाए तो इसका मतलब बिल्कुल सही सवाल हमने किया है। तो आइए चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 8502 आया है तो 8502 आया है, ये लिखेंगे। उसके बाद इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि आंसर ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल सही है। देखिए 4 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8, 4 का 0 में मल्टीप्लाएंगे 0, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना होता है 34, यानी कि 34 आता है। ये देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल यही नंबर आ गया। इसका मतलब ये डिवाइड हमने बिल्कुल सही किया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये सवाल समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप किसी भी सवाल में फंस रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चैनल पर इंग्लिश ग्रामर, केमिस्ट्री और इंग्लिश और मैथ्स की काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है। आप चैनल पर विजिट करके देखिए। मैथ्स की काफ़ी शॉर्ट ट्रिक भी चैनल पर अवेलेबल है। आप जो भी चीज़ देखना चाहते हैं यूट्यूब पर सर्च करिए उस चीज़ को और साथ में जैक्सर भी लिख दीजिए तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जैक्सर के साथ।